औरतें कमजोर नहीं, शक्ति का ही नाम नारी है। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। हमने एक ऐसा दिन बनाया है जबकि उन्हें याद दिलाया जाए कि यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं। बच्चों और बच्चियों में भेदभाव न करें कि हम महिला को हर प्रकार से सहयोग दें। ये सहयोग घर से शुरू होना चाहिए। नारी के नेतृत्व बिना हर बदलाव अधूरा है। दूर दराज गाँवों के एरिया में महिलाएं काफी परेशानियों से जूझ रही हैं। वास्तविक सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी और उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास जागेगा। महिलाएं आज निर्भर नहीं, वो आत्मनिर्भर है। इस दिवस को हम सब महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाते हैं। उनके सारे अधिकारों को जानने की, उन अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आज हम इस दिन को मनाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 100 वर्ष से भी अधिक समय गुजर गए। यह एक औपचारिकता के रूप में पूरे विश्व भर में इस दिवस को मनाया जाता रहा है। यद्यपि पाश्चात्य देशों में, विभिन्न देशों में बहुत आगे बढ़ गई हैं महिलाएं, लेकिन भारतवर्ष आज़ादी के अब हम 75 वर्ष मनाने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिल पाया है, वह स्थिति प्राप्त नहीं कर पाई हैं जो इन्हें मिल जाना चाहिए था। बहुत हद तक इसमें पुरुष मानसिकता दोषी रही, पितृसत्तात्मक व्यवस्था दोषी रही, लेकिन अब वक्त आ गया है जब महिलाएं जागरूक हो गई हैं और आवश्यकता है कि आज जागरूक महिलाएं आगे बढ़ कर के तमाम अन्य महिलाओं के भीतर के संबल को बढ़ावें, उनकी हिम्मत बढ़ावें। बहुत सारी महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में भी अन्ना मणि से लेकर के कमल सोहिनी तक बहुत नाम और यश की, बहुत बड़ी उपादेयता विभिन्न क्षेत्रों में रही। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में वैज्ञानिक बनी महिलाएं। आज तो खैर जिस भी क्षेत्र में देखिए महिलाएं वहां मौजूद हैं। नभ, थल, आकाश तीनों ही क्षेत्रों में महिलाएं अपना प्रभुत्व प्रमाणित कर रही हैं। सिर्फ अवसर मिलने की देर थी। जब अवसर मिलने लगा है, आज सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हमारे परिवार के लोग, मेल मेंबर पर्टिकुलरली जो हैं, अभी भी वो उतना खुल नहीं पाए हैं। वो व्यापक दृष्टिकोण पर सोच नहीं पाते हैं। उन्हें अपने चिंतन को बदलना होगा, सोचना होगा, उन्हें थोड़ी आज़ादी देनी होगी, उनकी भावनाओं को समझना होगा, उसकी इच्छा के मुताबिक उन्हें रास्ते देने पड़ेंगे, सहयोग करना पड़ेगा। और इस क्षेत्र में बहुत सारी समाजसेवी महिलाएं पूरे देश में काम कर रही हैं। विभिन्न विंग्स हैं, महिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर भी NGOs काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारा देश भारत का राज्य झारखंड, और झारखंड में हमारा शहर देवघर है। देवघर में भी बहुत सारी संस्थाएं महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं, उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सरकारी योजनाओं को लागू किया जाए, सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ा जा रहा है, वो जान रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ न कुछ महिलाएं पिछड़ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो ऐसे में जो हमारे शहर की, हमारे जिले की सक्रिय महिलाएं हैं, उनसे हमारा निवेदन होगा कि वो आगे बढ़ करके सहयोग करें। आज के इस अवसर पर हमारे बीच शहर की जानी मानी कुछ महिलाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों की हैं, जो अपने अपने विचार रखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इन बहनों के जो वक्तव्य होंगे, बहनों की जो सोच है, वो तमाम महिलाओं के हित में होगी और महिलाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा। देवघर जिला भी महिलाओं के कल्याण के निमित्त बहुत आगे बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाएगा और देवघर जिला की महिलाएं भी सशक्त होंगी। मुख्य उद्देश्य तो इस दिवस को मनाने के पीछे है महिला सशक्तिकरण, और सशक्तिकरण तभी होगा जब आर्थिक स्वतंत्रता होगी। सशक्तिकरण का मतलब जब निर्णय में महिलाओं की भागीदारी हो, जब महिलाएं स्वयं निर्णय लेने लगेंगी, तभी वो कामयाब हो पाएंगी, तभी उनका वास्तव में विकास हो पाएगा, वो प्रगति कर पाएंगे। इसलिए उसके भीतर के आत्मविश्वास को जगाना सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य है। वो आत्मनिर्भर बने आत्मविश्वास के साथ। तो हमें विश्वास है आज हमारी ये बहनें अपने अपने विचारों से निश्चित रूप से तमाम महिलाओं को एक अच्छा संदेश देंगी और जिला की महिलाएं इसका लाभ उठाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे।
We wish you a very happy Women's Day to all our women community. Especially women are known for their love, strength and beauty. This day is dedicated to that particular women, those who are working like they have dedicated their things in all around the way. Even what we feel, हमारे यहाँ जो औरतें हैं उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम उनको बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं. वी थिंक इट्स वेरी लाइट कि कोई काम नहीं है, कैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. अगर हम देखें तो हर मोमेंट में वी फील वी नीड अ वुमेन एट एवरी फील्ड. और जो वुमेन घर बाहर जो भी स्ट्रेंथ उनका है और जो पोटेंशियल ऊपर वाले ने उनको दिया है, अगर मैं उनका मैक्सिमम यूज़ करूँ तो वो घर भी देख सकती हैं, बाहर भी देख सकती हैं, अपने आप को भी संभाल सकती हैं, 10 लोगों को भी संभाल सकती हैं. तो ऐसे चीज़ों को जब प्रकृति ने बनाया है तो हमें उसका बहुत ही ख्याल रखना चाहिए. और इसी वजह से हमने एक ऐसा दिन बनाया है जबकि उन्हें याद दिलाया जाए कि यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सोसाइटी. और आज जो हमारा मोटो है हमारे देवघर का, स्पेशली हमारे देवघर का मोटो है जो हमारे डीसी सर ने दिया है, एक शपथ ग्रहण दिया है उन्होंने, तो उस पर उन्होंने दिया है कि अब भ्रूण हत्या को रोकना एक विशेष अभियान चलाया है जो इस वुमेन्स डे पे हम लोग सारे लोगों को मिलकर एक शपथ लेना है कि आज से हम उनकी रक्षा करेंगे और किसी भी तरह से प्रकृति का बैलेंस नहीं गड़बड़ाएंगे. ये हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि अगर इफ़ वी प्रॉमिस आवरसेल्फ कि हम अपने सोसाइटी को ये कंट्रीब्यूशन दें. अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल. थैंक यू. शहर परिक्रमा के सुनने वाले को मेरा नमस्कार. मैं डॉक्टर एकता रानी, गुरुकुल की डायरेक्टर, आज इस माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सभी को यह संदेश देना चाहूंगी कि इस दिवस को हम सब महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाते हैं तो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि हम सबको यह महसूस होता है कि महिला को सशक्त होने की जरूरत है. और यह गलत नहीं है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, कई प्रयास हो रहे हैं सरकार के, हमारे यहाँ कई तरह की संस्था हैं जो इस ओर अग्रसर है. लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा और अत्याचार आज भी महिलाओं पे व्याप्त है. पढ़ी लिखी महिलाएं कितनी ही क्यों ना हो, हम यह देखते हैं कि अत्याचार अगर उन पे हो रहा है उसका कोई रोकथाम नहीं है. तो हम सबको इतना सशक्त होना होगा और इस ओर अगर अग्रसर होना है तो मैं देश की सभी माँओं से यह निवेदन करना चाहूंगी कि वे अपने बेटे और बेटियों को बिल्कुल एक समान माने, उन्हें अपने बच्चे माने, ना कि उनको बेटा और बेटी के रूप में करें. उनको हर चीज अच्छे से दे, अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान, उनको अच्छे से रेज करें और उनको एक मजबूत और हिम्मत वाला इंसान बनाएं जो दुनिया के हर तरह के अत्याचारों के आगे खड़ा हो सके, एक ऑनेस्टी के साथ जी सके जिंदगी. और दूसरी चीज यह कि हर महिला को भी आर्थिक रूप से सबल बनना होगा. महिला आज डिपेंडेंट हो जाती हैं जब क्योंकि वो आर्थिक रूप से सबल नहीं होती और सिर्फ यही एक कारण है कि उनको कमजोर समझा जाता है. वरना महिला तो आज भी दुर्गा और काली का रूप है. तो वो अपने इस रूप को पाने के लिए उनको एक अच्छी शिक्षा, अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है. और ऐसा हम सबको मिलजुल कर करना होगा कि समाज में एक न एक दिन ऐसा आएगा जहां कोई महिला और कोई पुरुष नहीं, सभी इंसान कहे जाएंगे. तो मेरा हमेशा यह प्रयास रहेगा हर स्कूल, हर कॉलेज में हर टीचर अपने बच्चों को यही शिक्षा दे और हर माँ अपने बेटों को भी यही शिक्षा दे कि महिलाओं को इज्जत की नजर से देखे, कभी उनकी बेइज्जती ना करे. क्योंकि एक महिला बहुत सेंसिटिव होती है. कहीं ना कहीं जेनेटिक डिफरेंस तो है ही दोनों में, हम कितनी भी इक्वालिटी की बात करें तो, लेकिन इस जेनेटिक डिफरेंस में मुझे ऐसा लगता है कि पुरुष का ईगो ही आगे आता है. वरना मैं देखूंगी कि हम आज भी देखते हैं कि महिलाएं ही ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर आगे बढ़ जाती हैं कई बार. तो इन चीजों से एक माँ ही है जो अपनी बेटियों को बचा सकती है और उनको यह अच्छी शिक्षा और ट्रेनिंग दे सकती है. और इसके साथ ही धन्यवाद. नमस्ते, मेरा नाम चेतना भारती है. मैं प्रोफेशन वाइज डेंटिस्ट हूँ. सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे. ये आज इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए बात कर रहे हैं. थैंक यू सो मच शहर परिक्रमा परमेश सर, जो आप लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारे विचारों को रिकॉर्ड कर रहे हैं. महिला दिवस में मैं 2-3 चीज़ें पे लाइट देना चाहूँगी. पहले तो एज ए हम लोग जो आम आदमी है, अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचने के लिए पहले हम लोग देवघर से शुरू होंगे, देवघर से हमारे राज्य झारखंड, झारखंड से इंडिया, इंडिया के बाद इंटरनेशनल। तो सिविक सेंस सर, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि देवघर में सिविक सेंस हम लोग सभी को डेवलप करने पे काम करना चाहिए। सिविक सेंस का ये मतलब हुआ सर, महिला दिवस पे मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज हम नारी शक्ति, जो नारी शक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और हम अपने घर पे हमारे पति, बच्चे, बेटा बेटी, जितने लोगों को हम शिक्षा दे सकते हैं, ये शिक्षा दे के सिविक सेंस पे। आप जब रोड पे चला रहे हैं तो रोड पे जहां मन तहां गाड़ी लगा देना, बेवजह हॉर्न बजाना, ये सब की वजह से हमारी जो मदर अर्थ है इस पे बहुत हैम्पर होता है। ये बहुत तरह का एक अलग तरह का साउंड पोल्यूशन जो है ये बहुत तरह की बीमारी को भी बुला रहा है। तो ये सब चीज़ों पे प्लीज़ हम लोग ध्यान दें। बाकी इसके अलावा जो सब चीज़ें हम लोग बोलते थे, फीमेल फिटिसाइड्स, मतलब लड़की को पेट में ही मार देना, फीमेल को एजुकेशन देना, ये सब कुछ हम लोग समझ चुके हैं और इस पे हम लोग बहुत हद तक काम कर चुके हैं और नारी शक्ति के नाते हम लोग इस पे सक्सेसफुल हो भी चुके हैं। अभी आप देखेंगे तो फीमेल फिटिसाइड के परसेंटेज बहुत कम हो रहे हैं। एजुकेशन, लड़कियां काफ़ी हद तक आगे बढ़ के पढ़ाई कर रही है। तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट होना चाहिए सिविक सेंस। हम लोग अपने घर में, अपने देवघर को सबसे पहले ट्रेन करें कि सिविक सेंस आए। हम लोग कहीं जहां मन तहां थूके नहीं, गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। तो मेरी बहनों प्लीज़, हमारा नेक्स्ट ये टारगेट होगा कि हम पहले देवघर को इतना सुंदर बनाएं कि अगर हमारे बच्चे कहीं बाहर जाके पढ़ने जाते हैं, देवघर के बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं, तो उनको ये शर्म ना लगे कि हम कहाँ से आ रहे हैं। उनको ये लगे कि हाँ वाह, हम देवघर से आ रहे हैं, बाबा नगरी है हमारे पास, बाबा की बहुत सारी दुआएं हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा ये टारगेट होगा सिविक सेंस को बिल्डअप करना, आई थिंक हम लोग कर पाएंगे। दूसरा, एज ए डॉक्टर मैं एक दो चीज़ बोलना चाहूँगी विमेंस डे के दिन, कि हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बहुत सारे अवेयरनेस कैंप किए भी हैं, बहुत थ्रू द क्लब्स और भी बहुत जगह से ब्रेस्ट कैंसर पे अवेयरनेस कैंप्स हो रहे हैं। पर फिर भी अभी भी अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर को लेके फीमेल खुल के इस टॉपिक पे बात नहीं कर पा रही हैं या उभर के बाहर नहीं आ रही हैं, टेस्टिंग नहीं करवा रही हैं। तो इसके ऊपर भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग टाइम टू टाइम अपना इसके ऊपर चेकअप करवाएं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, डॉक्टर्स इतने ईजिली अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशंस है। तो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर अवेयर हों, लोगों से खुल के बात करें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर आप लोग सभी को ही ध्यान दें। दूसरा चीज़ जो अभी हम लोग एज ए वुमेन में बात करना चाहूँगी, हालांकि ये टॉपिक अब बहुत हद तक लोगों तक पहुँच चुकी है, कि जब हमारा पीरियड्स होता है, मासिक दम, उस समय हम अगर अच्छा चीज़ पैड यूज़ कर रहे हैं, कपड़े को यूज़ नहीं कर रहे हैं, और भी बाकी जो हाइजीन का प्रोसीजर है, इसके ऊपर भी अब महिलाएं खुल के बात करने लग गई हैं और बहुत हद तक हम लोग इसमें सक्सेसफुल हुए। तो मैं सभी बहनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि जो मुद्दा हम लोगों को मिल रहा था, वो सारे मुद्दे पे हम लोग बहुत हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। और अब नेक्स्ट नए मुद्दे जो आ रहे हैं, भारत को बचाना है, धरती को बचाना है, पोल्यूशन से बचाना है, प्लास्टिक फ्री करना है, इसके ऊपर हम लोग अब काम करेंगे। तीसरा, ओरल कैंसर। अगर आप देखेंगे अभी देवघर में कोई एक ऐसा स्क्वायर फीट नहीं मिलेगा जहाँ पे थूका हुआ जगह आपको नहीं मिलेगा। कोई भी इंसान कहीं पे भी थूक देता है, पान खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, ये सब चीज़ें अब हम लोगों को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, एज ए डेंटिस्ट मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ये सब कैंसर को बुलावा देता है। ओरल कैंसर एक बहुत ही खराब तरह का कैंसर है। मतलब ठीक है, कैंसर का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, वो पार्ट काट के निकाल देंगे, आप बच जा रहे हैं, बट उसके बाद की ज़िंदगी आप ना बोल पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं ठीक से, आपका चेहरा खराब हो जा रहा है। ऐसी ज़िंदगी को जी के कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा है कि हम अपने भगवान के दिए हुए ज़िंदगी को अच्छे से उभारें और ऐसे कैंसर, जो ओरल कैंसर है, इसके लिए महिलाएं सशक्त बने कि नहीं, मेरे घर में कोई भी तरह का तंबाकू सेवन, शराब का सेवन, सिगरेट का सेवन, ये सब चीज़ें ना हो। इसके लिए सारी माँ बहनें सभी कोई सशक्त बने और इस चीज़ को हम लोग जल्द से जल्द इससे रिकवर हो सकें। थैंक यू सो मच। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी महिलाओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह महिला दिवस हम महिलाओं को जागरूक करने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा दिवस है और हम महिलाएं इसे बहुत ही खुशी से और मनाते हैं। मैं महिलाओं से यह कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने महिलाओं को सम्मान करते हुए महिलाओं के लिए बहुत सी योजना बनाई। आज महिलाओं को घर मिला, गैस चूल्हा मिला, 1 रुपया रजिस्ट्री करने में उन्हें कम पैसे लगते हैं। मैं अपनी माताओं और अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों और बच्चियों में भेदभाव न करें। बच्चियाँ ही हमारे
घर की लक्ष्मी है, वो हमारे दोनों टूलों को तारती है। वे घर को भी ससुराल में भी साथ सम्मान देती हैं। महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ाने में आप समाज का ही अधिक देन है। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह कहना चाहती हूँ, समाज महिलाओं को आगे बढ़ाए, महिला सशक्तिकरण पर जोर दे। महिलाएं ही सब कुछ कर सकती हैं। महिला देश पुरुष बनाते हैं, लेकिन घर महिला ही सजाती हैं। मैं इतनी बातें कहते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सभी महिलाओं को पुनः नमन और धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को बधाई। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग अपनी मान सम्मान, प्यार और सबके महिलाओं के स्नेह के प्रतीक को हम लोग इस दिन को मनाते हैं। अभी भी ज़रूरत है लोगों में थोड़ा सा बदलाव का, जब लोग ये भेदभाव को मिटा के, जब मेल और फीमेल अपने नज़र से हम लोग बच्चे और बच्ची में अंतर को मिटा देंगे, उस दिन रियल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे भी मन में ये चीज़ है कि बेटी है तो बेटा होता, बेटा है तो बेटी होती, ऐसा कुछ ना कुछ। जब इस भावना से ये सबसे हम लोग उठ जाएंगे, उस दिन रियल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाएंगे। आज हर एक क्षेत्र में महिलाएं हैं, हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, कंधे से कंधा मिला के लड़कियां चल रही हैं। महिलाओं के सम्मान में बस एक लाइन बोलना चाहेंगे, औरत है कमज़ोर नहीं, शक्ति का ही नाम नारी है। मैं चंदा जिजवाड़े आप सबका शहर परिक्रमा के माध्यम से स्वागत करती हूँ। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और महिलाओं के लिए आज का दिन याद किया जाता है। आज के दिन को हम महिलाओं को समर्पित करते हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनके सारे अधिकारों को जानने के लिए, उनको उन अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आज हम इस दिन को मनाते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो महिला होती है ना, वो निर्माण की देवी मानी जाती हैं। लोग कहते हैं कि निर्माण सृष्टि भगवान करता है, भगवान खुद से तो नहीं करते। भगवान ने ये गौरव जो है, ये सम्मान जो है वो दिया है औरतों को, मादा को, स्त्री को, जो संसार को निर्माण करती है, जो संसार को आगे बढ़ाती है। और जब उस पर कोई भी शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार का अत्याचार होता है ना, तो सच मानिए तो वो ईश्वर की अवहेलना के समान है। जिस ईश्वर ने उसे इतना गौरवमयी स्थान दिया है, उसको अगर कहीं से भी, किसी एक घर में भी, किसी एक महिला को भी, किसी महिला को अगर उसके घर में, परिवार में, उसके वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर अगर उसके साथ शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किसी प्रकार का भी उसके साथ भेदभाव होता है या उसके साथ अत्याचार होता है, तो ये निसंदेह बहुत गलत है। और मैं समझती हूँ कि महिला दिवस को मनाने के पीछे शायद यही एक मंशा रही है कि स्त्रियों को उसके अधिकार को उनको देना चाहिए, साथ ही साथ स्त्री को अपने अधिकार समझने चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि स्त्री जो होती है, जो महिला होती है, उनमें इतनी अपार क्षमता होती है हर कार्य को करने की, लेकिन अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो वो क्षमताएं धीरे धीरे घटने लगती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के माध्यम जब ये मनाया जाता, तो इसके माध्यम से मैं यही कहूँगी कि हम अपने घर में, अपने परिवार में सबसे पहले अपने घर की महिलाओं को सम्मान दें। हम देंगे तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे, और जब हमारे बच्चे सीखेंगे ना, तो समाज एक से तुरंत निर्माण नहीं होता है, लेकिन किसी को देख करके प्रेरित जरूर होते हैं। आप देखिए, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, वो घर कितना हंसता खेलता माना जाता है। ऐसे भी लक्ष्मी क्यों कहा जाता है, सरस्वती, हर धन की देवी भी, धन की भी देवी स्त्री को ही माना गया है, ज्ञान की देवी भी स्त्री को ही माना गया है, संहार की देवी दुर्गा जिन्होंने संहार किया एक दैत्य का। तो हर चीज में, हर एक पैमाने पर स्त्री को भी रखा गया है, क्योंकि उन्होंने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया है। और मैं यही कहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कि स्त्री को कमजोर नहीं आके, वो कम किसी से भी नहीं है।
मैं यहाँ पर एक और बात, छोटा सा चीज मैं शास्त्रों का उदाहरण देना चाहूंगी कि जब विवाह होता है ना, तो विवाह के वक्त जब कन्यादान होता है और जब पुरुष अपने हाथ में स्त्री का हाथ लेता है, तो वो उस समय उस स्त्री का हाथ ये कह करके लेता है कि मैं अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए तुम्हारा हाथ थाम रहा हूँ। तो वो उसका सौभाग्य, पुरुष का सौभाग्य तभी संभव है जब वो स्त्री को उसका सम्मान दे, उसे लक्ष्मी माने, उसे अपने घर की साम्राज्ञी माने। और यदि ऐसी सोच सबके घर में होने लगेगी तो निसंदेह ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी शायद जरूरत अगले कुछ सालों के बाद, अगले 50 सालों के बाद जरूरत ही न पड़े, क्योंकि हर स्त्री अपने घर में, अपने कार्यस्थल में सशक्त होगी। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम अपने देवघर के और पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामना देते हैं। शहर परिक्रमा पत्रिका की ओर से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। बधाई उसके लिए बधाई। और इतना हम जरूर बोलेंगे कि महिला दिवस एक दिन मनाने का चीज़ नहीं है। महिला दिवस रोज़ मनना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जितनी स्थिति अच्छी होनी चाहिए उतनी स्थिति अच्छी नहीं हुई है। अभी भी बहुत तरह का प्रॉब्लम का सामना करती है और उसमें अपना देवघर भी कम नहीं है, क्योंकि हम पत्र पत्रिका में, अखबारों में, टीवी पे रोज देखते हैं कि महिलाओं के साथ जो है बहुत अत्याचार होता है। यहाँ तक कि माँ बाप से भी शुरू हो जाता है। लड़के लड़की का भेद ये नहीं होना चाहिए। और महिला जो है वह जो है जन्मदात्री है, पुरुष को जन्म देने वाली वही है। तो उसके साथ जितना आदर का व्यवहार हो सके उतना आदर का व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े उदाहरण है। उन्होंने होली के बहाने से या और किसी तरीके से जितना मान औरतों को दिया, बहुत मजबूती है औरतों में। आज के ऑफिसर वर्ग को भी हम ये बोलेंगे कि सब मिल के महिलाओं को जो है प्रोत्साहित करें और महिला भी महिलाओं को प्रोत्साहित करें, क्योंकि महिला भी कभी कभी दुश्मन हो जाती है। एक महिला दूसरे महिला की दुश्मन हो जाती है, ये ठीक बात नहीं है। महिला है तो उसको थोड़ा सा सुविधा देना है। एक बात तो और है कि महिला शरीर से कोमल होती है, उसका हिफाजत भी होना चाहिए। और भ्रूण हत्या भी है, यह भी जो है महिला को कमजोर कर देता है और लड़की नहीं रह गई। अभी देवघर का जो ये हुआ सर्वे, जनगणना का सर्वे, उसमें 1000 लड़के पर 778 लड़की है। सोचिए देश कितना पीछे जा रहा है, देश कितना पीछे जा रहा है। कैसी स्थिति हो जाएगी। अब तो यही होगा कि जो बहुत क्रीम लड़के हैं उन्हीं की शादी होगी, अब बाद बाकी सब कुमारे रह जाएंगे। विस्फोटक की स्थिति हो जाएगी। इसलिए लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम महिला को हर प्रकार से सहयोग दें। ये सहयोग घर से शुरू होना चाहिए। घर से शुरू होगा तो ही। अब अपने संबंध में हम बताएंगे ना, तो हम 1965 की बात कहते हैं, जब हम सर्विस ज्वाइन किए थे। उस समय सब कोई बोलता था कि पुरुष के कमाई से नहीं होगा तो क्या औरत की कमाई से होगा। लेकिन गांधी जी को तो धन्यवाद देना चाहिए, महात्मा गांधी को, कि उन्होंने बेसिक शिक्षा शुरू किया और महिलाएं जो है धीरे धीरे, अभी तो महिलाओं की स्थिति बहुत आगे बढ़ी है। महिलाएं समझने लगी हैं अपने अधिकार को, और ज्यादा उनको जुल्म कटेगा तो अब जुल्म नहीं सहेगी महिला। अब जुल्म के चुनौती देने लगी है। इसलिए जो है महिला को और आगे बढ़ा दीजिए। एक पुरुष अगर पढ़ लिख के नौकरी करता है तो वह जो है अपने को ही करता है, लेकिन एक औरत अगर शिक्षित हो जाती है, कुछ काम करती है, तो पूरे परिवार को आगे ले जाती है और उससे आगे वाली पीढ़ी भी शिक्षित होती है। बहुत कुछ घर में बदलाव हो जाता है। इसलिए तो हम यही कहेंगे कि महिला को जो है सो बहुत प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और महिला दिवस जैसा कार्य हर दिन होना चाहिए। हर दिन महिलाएं जागरूक हो और घर में उनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं आना चाहिए। सबको मिलके करिए, यही बात है। मैं रानी कुमारी
चेतना विकास से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर हम सभी महिलाओं को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और घर, परिवार, समाज, देश की जितनी भी महिलाएं हैं सभी का अभिनंदन करते हैं। एक वाक्य कहना चाहेंगे, नारी के नेतृत्व बिना हर बदलाव अधूरा है। और आप जानेंगे कि इस साल का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है वो ये है महिला नेतृत्व। कोरोना काल में हम कैसे इन समाज को बराबरी का दर्जा देके काम करते आए पिछले वर्षों से, तो ये महिला नेतृत्व के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को पूरा कर रहे हैं। एक अहम भूमिका है कि अगर हम भय मुक्त समाज की कल्पना करते हैं तो हम अपने सामाजिक आर्थिक समृद्धि को पा सकते हैं। और ये भयमुक्त समाज की बात जब कर रहे हैं तो ये केवल अपने घर की बात नहीं कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, स्त्री पुरुष की बात कर रहे हैं, लड़का लड़की की बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जीविकोपार्जन की बात कर रहे हैं। हर क्षेत्र में अगर महिला और पुरुष समान अवसर से आगे नहीं आते हैं तो समान दर्जा का जीवन मूल्य मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम यही निवेदन करेंगे आज के दिन कि हमारे जो महिलाएं जहां हैं, जिस क्षेत्र में हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, शहरी क्षेत्र में हैं, वो किसी भी संप्रदाय की हैं, हर महिला अपने आप को अब इस जीवन मूल्य को समझने में अपने आप को साकार करे और हाथ से हाथ, कदम से कदम मिलाकर इस क्षेत्र में आगे आए, तभी हम लोग एक सफल समाज की कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम ममता है और मैं रिलायंस फाउंडेशन देवघर में करीबन 1250 महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी जितनी भी महिलाएं हैं देश भर की, सभी को हार्दिक शुभकामना दे रही हूँ। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारा आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक शायद ये जो गैर बराबरी का जो रिवाज चला आ रहा है ये ख़त्म नहीं होगा। विशेषकर दूर दराज गाँव के एरिया में महिलाएं काफ़ी परेशानियों से जूझ रही हैं। घरेलू हिंसा है, फिर सामाजिक दायरे हैं जिसकी वजह से उनमें भी क्षमताएं हैं लेकिन वो आगे नहीं आ पाती हैं। और एक समाज का जो बंधन है कि जो बेटी को बड़े प्यार से सिखाया जाता है कि भाई तुमको कुल की मर्यादा रखनी है, 2 कुलों की मर्यादा रखनी है, ये शिक्षा अगर हम बेटे को भी इसको फोकस करें, बेटे को भी दें तो शायद आने वाले समय में परिवर्तन आएगा। और नहीं तो ऐसा होगा, आज जो महिला सशक्तिकरण के इतने सारे कार्यक्रम चला रहे हैं, महिला तो सशक्त हो जाएगी लेकिन एक वर्ग जो पुरुष वर्ग है वो कहीं ना कहीं फिर नीचे चला जाएगा, तो फिर उसको सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर ये दौर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो उसी मायने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उस दिन सफल माना जाएगा जब दोनों को समान शिक्षा, समान अधिकार और समान संस्कार मिलेंगे और समान रूप से आर्थिक आज़ादी मिलेगी। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और एक बार सभी को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। धन्यवाद। नमस्कार। महिला दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है महिला दिवस का औचित्य तब तक प्रमाणित नहीं हो जाता जब तक सच्चे अर्थों में महिलाओं को उसकी दशा नहीं सुधरती। महिला नीति है लेकिन इसका क्रियान्वयन गंभीरता से हो रहा है या नहीं, यह देखा जाना चाहिए कि उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हैं या नहीं। वास्तविक सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी और उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास जागेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि महिला दिवस का आयोजन सिर्फ एक रस्म अदायगी भर नहीं रह जाए। वैसे ये एक शुभ संकेत है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति समझ विकसित हुई है और अपनी सशक्तिकरण को स्वयं समझकर जागृत होने पर वे काफी आगे आई हैं और घरेलू हिंसाओं से उनसे निजात पा सकती हैं। कामकाजी महिलाएं अपने उत्पीड़न से छुटकारा पा सकती हैं, तभी महिला दिवस की सार्थकता सिद्ध होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं। महिलाएं आज निर्भर नहीं, वो आत्मनिर्भर है। महिलाएं हर तरह से स्वतंत्र है, सक्षम है, अपना सभी कार्य वो कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं।
महिलाओं की पहचान जेंडर के कारण नहीं, उन्हें खुद की अपनी पहचान बनानी होगी। आज महिलाओं को अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए उन्हें योग को अपनाना होगा। योग हमारी भारत की पुरानी संस्कृति है और जो सदियों से चली आ रही है। अगर महिलाएं खुद योग करके स्वस्थ रहेंगी तो अपने बच्चे को, अपने घर को भी स्वस्थ कर सकेंगी, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसी के साथ मैं महिलाओं से फिर से आग्रह करूंगी कि वे योग को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि वो बेहतर तरीके से कार्य कर सके। फिर से महिलाओं को महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं आभा ग्राम ज्योति से। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई देते हैं। महिला दिवस के अवसर पर हम एक परिवार और समाज से शुरू करते हैं कि अगर एक परिवार में महिलाएं अपने घर के लिए निर्णय लेती हैं तो वो सशक्त है, उनकी आवाज़ बुलंद है। अगर वो गांव की ही है और ये निर्णय ले रही हैं तो काफ़ी सशक्त है। अगर शहर की हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपने परिवार में वो निर्णय नहीं ले पा रही हैं तो उनकी आवाज़ बुलंद नहीं है। कहीं ना कहीं वो शोषित है और कहीं ना कहीं वो अवेयर नहीं है। इन दोनों चीज़ों को अगर हम तुलनात्मक देखते हैं तो महिलाएं की आवाज़ बुलंद है, वो अपनी बातों को रख पा रही हैं, अपने निर्णय ले पा रही हैं और समान बराबरी की बात कर रही हैं, तो वो सशक्त है और निर्णय ले पा रही हैं। तो हमें ये देखना है और हमें इस बात पे गौर करना है कि हमारे देवघर का 1000 NFHS डेटा कह रहा है कि 1000 पे हमारी 778 स्त्री हैं, तो उन पे हमें ध्यान देना है, उनके प्रति संवेदनशील है। कैसे हम 1000 में 1000 महिलाएं हमारी हो सके, इस पर गौर करना है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चियां, लड़कियां फीमेल पेट में आ रहे हैं, वहीं से समाप्त हो जा रही हैं, तो उस पर गौर करना है, उसके प्रति संवेदनशील होना है और साथ ही साथ उनकी शिक्षा, समानता और बराबरी का ध्यान देना है। घर से इसको शुरू करना है, घर से इसे परिवार में लड़के लड़की को भेद को ख़त्म करना है और उनको समान शिक्षा, समान अधिकार, समान स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मना रहे हैं एक बैलेंस वे में मना पाएंगे और एक सशक्त रूप में बना पाएंगे, एक बुलंद रूप में मना पाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते, आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आया समय उठो तुम नारी, आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर ना समझो, अपने को कमजोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो सर्व निर्माण आगत की, तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे।